हाय वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार और आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं और इसके वेरिएंट्स को देखेंगे। हम कुछ बेसिक वगैरह देखेंगे इस लेक्चर में, सही है, जो कि हमारे आगे वाले लेक्चर्स में यूज़ होगी इस ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5.1 को सॉल्व करते हुए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है कि लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, न्यू ऑरलीन्स, ये वो 3 शहर हैं जहाँ से हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं कहीं पे। ठीक है, चीज़ों की डिमांड है डेनवर में और मियामी में। यहाँ पे इन तीनों शहरों से सप्लाई की जा रही है और डेनवर और मियामी में सप्लाई की जा रही है, मतलब यहाँ पे डिमांड है। अगर लॉस एंजलिस से डेनवर में चीज़ भेजी जाए तो 1000 किलोमीटर उसको डिस्टेंस है उसका, वो कवर करके गाड़ी को जाना पड़ेगा। और डेट्रॉइट से अगर जाना पड़े तो भी ये है 1250 और सेम बाकी भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पड़ती है ना, वो क्या है, लॉस एंजलिस से डेनवर में जाते हुए आपको $80 जो है आपका पेट्रोल, मतलब इतना किराया लग जाता है या गाड़ी के जाने का खर्चा है। और डेट्रॉइट से डेनवर में जाने का खर्चा है $100। इसी तरह न्यू ऑरलीन्स से डेनवर में 102 है। लॉस एंजलिस से मियामी जाओगे तो 215, डेट्रॉइट से मियामी 108, न्यू ऑरलीन्स से मियामी $68। ये सब हो गया, ये आपको प्रॉब्लम गिवन है। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, अपना ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्रिएट करना है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कैसे आप क्रिएट करते हैं, ये वैसे ही जैसे लॉस एंजलिस से डेनवर जा रहे हैं तो ये क्या है, X11, X12, X21, X22, X31, X32। आपने इसको थोड़ी सी मैट्रिक्स वाली शक्ल दे दी है और बाकी वही है कि ये 80 यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपने अपनी पास कॉस्ट लिख लेनी है। 80 कॉस्ट है इसकी, 100 कॉस्ट है इसकी 102 कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 215। अच्छा, ये X11, X12, X21, X22 क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी ये X11 कितनी गाड़ियाँ हैं जो लॉस एंजलिस से डेनवर भेजेंगे, ये वो चीज़ है X11। और ये कैसे डिसाइड होंगी, ये डिसाइड होंगी कि यहाँ पे लॉस एंजलिस सप्लाई कितनी कर सकता है। लॉस एंजलिस सप्लाई कर सकता है 1000, ये सप्लाई चार्ट नहीं है, सही है, 1225 ये सप्लाई चार्ट ही है आई थिंक सो। नो, सही है, ये माइलेज ही है, माइलेज चार्ट मैंने यहाँ पे देखा नहीं ना, अब ये माइलेज चार्ट है। उसका डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास यहाँ पे इन तीनों की सप्लाई की रेंज इतनी है। लॉस एंजलिस इतना सप्लाई कर सकता है 1000, डिट्रॉइट 1500 सप्लाई कर सकता है, न्यू ऑरलीन्स जो है ये 1200 सप्लाई कर सकता है, और डेनवर की डिमांड 2300 है, जबकि मियामी की डिमांड 1400 है। अब X11 की भी कोई वैल्यू होगी, X22 की, X121 की, X31 की, ये तो हम इन अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे क्या वैल्यूज़ होती हैं। अभी हम सिर्फ इस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मॉडल से हमारे पास LP मॉडल कैसे बनाएंगे, MG मॉडल से LP मॉडल कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे हम ऐसे कि हमारे पास डिमांड कितनी है, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 80 कॉस्ट है, कितनी गाड़ियाँ अगर भेजें, X11 गाड़ियाँ भेजें तो 80 कॉस्ट पड़ेगी उनकी। इसी तरह 215 के साथ क्या, X12, मतलब इतनी गाड़ियाँ अगर हम भेजेंगे तो उनके साथ इतनी कॉस्ट देना पड़ेगी। इतनी गाड़ियाँ भेजेंगे डिट्रॉइट से डेनवर में तो उसके साथ इतनी कॉस्ट देना पड़ेगी। इतनी गाड़ियाँ डेनवर से मियामी भेजेंगे तो उसके साथ इतनी कॉस्ट देना पड़ेगी, इतनी पर हर गाड़ी के लिए इतनी कॉस्ट। और न्यू ऑरलीन्स से इतनी गाड़ियाँ अगर डेनवर भेजेंगे तो हर गाड़ी के साथ 102 कॉस्ट देना पड़ेगी। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा इन सबको आपस में अगर मल्टीप्लाई और ऐड किया जाए तो हम तो कॉस्ट को चाहेंगे कि मिनिमाइज़ करें ना, क्योंकि ये हमारे पास से खर्चा हो रहा है गाड़ियों को या सामान को गाड़ियों पे रख के भेजने का, तो इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे बन जाएगा यहाँ से। और इसके लिए कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे, इसके लिए कंस्ट्रेंट्स ऐसे बनेंगे कि ये X11 और X12 ये इक्वल्स है कितने के, 1000 के, कि ये गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ सिर्फ इक्वल होनी चाहिए किसके, इतने की, क्योंकि सप्लाई आप इतना कर सकते हैं, ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते लॉस एंजलिस का। और डिट्रॉइट का भी इसी तरह X21, X22 ये कितनी हो जाएंगी गाड़ियाँ, 1500, क्योंकि इतनी डिमांड है इतनी गाड़ियों की है, इतने सामान की इतनी गाड़ियों पे। लेट्स सपोज हर चीज़ ये गाड़ियों की डिमांड है
तो 1500 गाड़ियाँ चाहिए। तो आज ये वाली गाड़ियाँ प्लस ये वाली गाड़ियाँ 1500 होनी चाहिए, ये वाली गाड़ियाँ प्लस करके 1200 होनी चाहिए। और यहाँ पे डिमांड कितनी थी, ये तो सप्लाई की बात होगी, इतना हम भेज सकते हैं। डिमांड कितनी है डेनवर में X11 X21 X31 के, यहाँ पे हमने यहाँ से इतनी गाड़ियाँ भेजी, यहाँ से इतनी, यहाँ से इतनी, ये टोटल इतनी होनी चाहिए। तो टोटल इतनी होनी चाहिए, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स ऐसे बनते हैं। अब आपको किसी भी एमजी मॉडल अगर आपको कोई दे दिया जाए तो वहाँ से आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स बना सकते हैं, जो कि आगे हमें फ्यूचर वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हमें ये चाहिए होंगे। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एमजी मॉडल्स होंगे, इनमें 3 तरह की आपको कंडीशंस या 3 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, मतलब यहाँ पे 2300 और 1400, ये तकरीबन कितना बनता है आपके पास, ये बनता है आपके पास 23 और 14 2700 तक 3700 बन जाता है। 37 है या 47 है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। 4 और 3 7 और ये 1 3, ये 3700। तो ये 3700 यहाँ पे है और 3700 की ही यहाँ पे हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो इक्वल आपके पास कंडीशन आ सकती है ना, एक ये तो नॉर्मल है आ गई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं कि आपकी सप्लाई जो है वो कम है, आप कम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिमांड ज़्यादा होगी है मार्केट में। तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक डमी डिमांड लगा देनी है, सही है, जिसमें सिर्फ यही चीज़ होगी कि कॉस्ट आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है, और जितनी की भी वो डिमांड होगी वो डिमांड आप ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिमांड बन रही थी 1000 1300 1200 तकरीबन 3500 बन रही थी, सही है, और यहाँ पे सप्लाई इतनी बन रही थी। और डिमांड कितनी थी, डिमांड थी जनाब 2300 1400 हुई 3700 की। 3700 की डिमांड है और 3500 आप सप्लाई कर सकते हैं, तो 200 की आपको क्या करना पड़ेगी, डमी डिमांड क्रिएट करना पड़ेगी। डमी सप्लाई आप क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ये सप्लाई आपने क्रिएट की है, तो ये आप डमी डिमांड क्या है फुलफ़िल कर सकते हैं। ये नई डिमांड है जो मार्केट में आपके लिए आ गई है। तो आप ये 200 की सप्लाई और ज़्यादा कर देंगे, जिसकी कॉस्ट आप 0 रख लेंगे। यहाँ तक बस इतनी ही चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा नहीं। केस 3 आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपकी डिमांड कम हो जाए आपकी सप्लाई से, सही है, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई थी, एक फैक्ट्री बना ली जिसमें आप 3700 सप्लाई का तो जुगाड़ कर लिया आपने, मतलब आप इतना सप्लाई कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपने इतनी मशीनें ख़रीद के लगा ली हैं, लेकिन वहाँ पे डिमांड अब कम हो गई है, सही है, अचानक से डिमांड मार्केट में गिर गई है उस चीज़ की। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक डमी सप्लाई लगा देंगे, सही है, डिमांड मतलब डमी डिमांड लगा देंगे 200 की, क्योंकि यहाँ पे 200 की ही कमी थी, और वहाँ पे भी आपने कॉस्ट क्या रख देनी है, 0 रख देनी है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ थी कि अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो आपने डमी डिमांड एक ऐड कर देनी है, और अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है तो आपने एक डमी सप्लाई लगा देनी है, और कॉस्ट दोनों केसेस में क्या हो जाएंगी, कॉस्ट 0 हो जाएंगी। यहाँ तक ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसीलिए छोटा सा था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।